श्री गुरु हरकृष्ण साहिब का जन्म 7 जुलाई सन 1656 कीरतपुर नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम गुरु हर राय था, जो सिखों के 7वें गुरु थे, और उनकी माता का नाम माता कृष्ण कौर था। गुरु हर राय के 2 पुत्र थे। बड़े सुपुत्र का नाम बाबा राम राय था और छोटे पुत्र स्वयं गुरु हरकृष्ण थे। बड़े पुत्र के होते हुए गुरु हर राय ने अपने छोटे पुत्र गुरु हरकृष्ण जी को 7 अक्टूबर 1661 में गुरु गद्दी सौंपी, जिसका कारण था बाबा राम राय ने औरंगजेब के चुंगल में फंसकर औरंगजेब को खुश करने के लिए गुरु नानक देव जी की वाणी बदल दी थी, यानी वो उनकी राह पर नहीं चल रहे थे। जब बाबा राम राय को यह पता चला कि उन्हें गुरु नहीं बनाया गया है, तो उन्होंने अपने ताऊ धीरमल व कुछ और लोगों के साथ मिलकर यह माहौल बनाया कि वे ही 8वें गुरु हैं। परंतु सिखों को गुरु हर राय के फैसले का पता था, जिसकी वजह से बाबा राम राय के सभी षड्यंत्र विफल हो गए। सभी ओर से विफल होकर बाबा राम राय औरंगजेब के दरबार में पहुँचे और उनसे वहाँ शिकायत की कि गुरु हर राय का बड़ा पुत्र मैं हूँ, परंतु गुरु गद्दी उन्हें छोड़कर उनके छोटे भाई गुरु हरकृष्ण को सौंप दी गई है। औरंगजेब ने राजा जयसिंह को कहा कि गुरु हरकृष्ण को दिल्ली बुलाया जाए। राजा जयसिंह ने अपने दीवान परमराम को 50 सवार देकर हिदायत दी कि कीरतपुर जाकर उनकी तरफ से गुरु हरकृष्ण को दिल्ली आने की विनती करो। जब सिखों ने यह सुना कि औरंगजेब के कहने पर राजा जयसिंह ने गुरु हरकृष्ण को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है, तो सभी बौखला गए और गुरु हरकृष्ण के साथ सिख संगत भी दिल्ली को रवाना हो गई। दिल्ली जाते समय गुरु हरकृष्ण जी ने अंबाला शहर के पंजोखरा में कुछ सिखों को छोड़कर बाकी सिखों को वापस भेज दिया। पंजोखरा में गुरु हरकृष्ण ने भटके हुए पंडित श्री लालचंद को राह दिखाई। जब गुरुजी दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब भी उनकी शक्ति से अछूता नहीं रह पाया और वह भी यह समझ गया गुरु हरकृष्ण जी को गुरु गद्दी उनकी विशेष व्यक्तित्व के कारण मिली है और बाबा राम राय के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। कुछ समय पश्चात चेचक की बीमारी दिल्ली में फैल गई। यमुना किनारे श्री गुरु हरकृष्ण जी ने इस महामारी से ग्रस्त लोगों को अपने पवित्र हाथों से मुक्त करवाया। जिस स्थान पर गुरुजी ने लोगों को चेचक की बीमारी से मुक्त किया, भोजन बांटा व कपड़े दिए, आज वहाँ गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब है। लोगों की बलाएं लेकर गुरु साहिब चेचक बीमारी से ग्रस्त हो गए और 30 मार्च 1664 गुरु हरकृष्ण जी ने चेचक के कारण अपनी देह त्याग दी। जिस स्थान पर गुरु साहिब का अंतिम संस्कार हुआ, उस स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री बाला साहिब है। एक समय श्री गुरु नानक देव जी एक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक हिरन खेती की और बड़ी भूखी दृष्टि से देख रहा था। वह चाहता था कि वह खेत में आकर हरी भरी खेती को खाए। हिरन खेती खाने के लिए खेत की ओर बढ़ा, परंतु वह यह नहीं जानता था कि खेत के मालिक ने वहां खेती को बचाने के लिए बाड़ लगा रखी है। हिरन जैसे ही खेती खाने लगा, वह बाड़ी में फंस गया। इस दृश्य को देखकर गुरुजी एक अजीब सी अवस्था में हो गए। मन में विचार कर कहने लगे, हे मृग, यदि तू इस बेगाने खेत में भूख मिटाने के लिए ना आता तो तू कभी भी किसान के जाल में ना फंसता। इस फंसे हुए हिरन को देखकर गुरुजी कहते हैं, हे मन, तुझे कुछ ज्ञान होना चाहिए। तुमको यमदूतों ने एक दिन इसी तरह अपने काबू में करना है।
अर्थात तुम्हें मौत एक दिन ऐसे ही आएगी जिस प्रकार खेत के स्वामी ने इस हिरन को पकड़ा है। अपने इन वचनों को कहकर गुरुजी ने एक शब्द का उच्चारण किया जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग 438-439 में लिखा है और जिसका अर्थ है, ए हमारे काले हिरन रूपी मन, तू इस संसार में बेपरवाह मस्ती में घूम रहा है। यहाँ पर गुरुजी हमारे मन को हिरन रूपी बता रहे हैं। इस मन को गुरुजी कहते हैं, तू मेरी बात सुन, तू इस जगत में संसार में क्यों मस्त हो रहा है। इस संसार में, इस फुलवाड़ी में जो तू फल खा रहा है वह आज तो तुम्हें मीठा लग रहा है, परंतु कुछ समय पश्चात यह तुम्हें मीठा नहीं लगेगा अथवा तुम्हें कष्ट देगा। परमात्मा का नाम लिए बिना अगर तू भटकेगा तो तुझे कष्ट दुख ही मिलेंगे। उस ईश्वर के नाम के बिना तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है। जिस तरह से काला हिरन भ्रम में व मस्ती में किसान के जाल में फंस गया, उसी प्रकार तू भी दुख पाएगा अगर तू परमात्मा के हुक्म को नहीं मानेगा। इसलिए अगर तू परमेश्वर का सिमरन करेगा तो ही तुझे मुक्ति मिलेगी और तेरे सारे कष्ट दूर होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान कश्मीर के श्रीनगर नामक शहर पहुंचे। वहां सभी लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रवचन सुने और उनका आशीर्वाद लिया। इसी शहर में ब्रह्मदास नामक ज्ञानी पंडित रहते थे। अपनी योग शक्तियों से उन्होंने बहुत सी अलौकिक शक्तियां हासिल कर रखी थी। एक दिन ब्रह्मदास को एक सूचना मिली। पंडित जी, श्री गुरु नानक देव जी नाम से एक बहुत बड़े संत आए हैं। मेरा नाम पंडित ब्रह्मदास है। अपने ज्ञान और विद्या से मैंने ढेरों अलौकिक शक्तियां पाई हैं। मैं वह पंडित नहीं हूँ किसी भी संत के सामने इतनी जल्दी प्रभावित हो जाऊंगा। मुझ में भी ढेरों अलौकिक शक्तियां व योग की ताकत है। मैं भी उस नए संत को अपनी शक्तियां जरूर दिखाऊंगा। मैं वहां पैरों से चलकर नहीं जाऊंगा अथवा जादुई कालीन पर हवा में सवार होकर जाऊंगा। पंडित ब्रह्मदास अपने जादुई कालीन पर सवार होकर गुरुजी से मिलने के लिए निकल गए। पंडित ब्रह्मदास ने नीचे देखा, सभी लोग बहुत प्रसन्न थे, परंतु गुरुजी उन्हें कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। वह नीचे उतरे और लोगों से पूछा, अरे भाई, जो यहाँ संत आए हैं वो कहाँ पर हैं? अरे पंडित जी, यहीं तो बैठे हैं सामने। अरे क्या बात बोल रहे हो? मुझे तो कोई संत नहीं दिखाई दे रहे। अरे पंडित जी, यही तो तुम्हारे सामने बैठे हैं गुरुजी। अरे मुझे तो तुम लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। परंतु लाख कोशिश करने के पश्चात भी उन्हें गुरुजी नहीं दिखाई दिए। पंडित ब्रह्मदास ने जो दिखावा करना चाहा था वह बुरी तरह से विफल हो गया था। पंडित ब्रह्मदास मायूस होकर वापस अपना जादुई कालीन हाथ में लेकर अपने घर को निकल गए। पंडित जी ने अपने घर जाकर अपने सेवक से पूछा, क्या वाकई में ही वहाँ कोई संत बैठे थे? बिल्कुल मालिक, वहीं तो संत बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। उनकी वाणी कितनी मीठी थी। सभी को दिखाई दिए पर मुझे ही नहीं दिखाई दिए। जाने ऐसा क्यों हुआ? मालिक, यह सब आपके घमंड के कारण हुआ। मेरा घमंड? हाँ मालिक, आपका घमंड। इसी वजह से आपको वो नहीं दिखाई दिए। अगली सुबह पंडित ब्रह्मदास पैदल ही गुरुधाम की ओर निकल गए। इस बारी पंडित जी को गुरुजी दिखाई दिए। पंडित जी ने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने पंडित जी से कहा, आओ ब्रह्मदास, बैठो। पंडित ब्रह्मदास गुरुजी के पास बैठ गए और उनसे बड़ी नम्रता से पूछा, गुरुजी, जब मैं कल आया था तब आपके दर्शन मुझे क्यों नहीं हुए? ब्रह्मदास, तुम्हें मैं कैसे दिखता? चारों तरफ तो अंधकार था। नहीं गुरुजी, कल तो मौसम बिल्कुल साफ था। दिन का समय था, ना ही कोई आंधी ना ही तूफान, तो कैसा अंधकार? ब्रह्मदास, घमंड से गहरा क्या कोई दूसरा अंधकार है? क्योंकि तुम अपने जादुई कालीन पर आए थे, इसका तुम्हें घमंड था।
तुम सोचते थे कि तुम एक महान कार्य कर रहे हो। अपने चारों ओर देखो, पक्षी उड़ते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े भी उड़ते हैं। क्या तुम भी वैसे ही बनना चाहते हो? मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया, शक्तियां पाई, परंतु उसके पश्चात भी मुझे वह शांति व सुख नहीं मिला जो सुख मुझे आपके चरणों में बैठकर मिला। पंडित जी को ज्ञान देकर गुरुजी अपनी अगली यात्रा को निकल पड़े।